समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर कल दिल्ली में बीजेपी का महामंथन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे बैठक की अध्यक्षता। राधा मोहन सिंह, सुनील बंसल मौजूद रहेंगे। लखनऊ में सीएम योगी और सीएम पुष्कर धामी की मुलाकात आज। सीएम योगी से परिसंपत्ति विवाद को लेकर चर्चा करेंगे सीएम धामी। मामलों के संबंध में होगी दोनों सीएम के बीच बातचीत। कल उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी ने लखनऊ में राजभवन में की राज्यपाल से मुलाकात। हनुमान सेतु में दर्शन के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा आज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह साथ रहेंगे मौजूद। अमेठी में 8,000 गरीब परिवारों को रजाई कंबल बांटेंगे स्मृति ईरानी। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का लोकार्पण करेंगे। चुनाव से पहले बीजेपी निकालेगी प्रदेश भर में विजय संकल्प यात्रा। 4 जगहों से निकाली जाएगी विजय संकल्प यात्रा। चारों यात्राओं का लखनऊ में समापन होगा। 8 दिसंबर से पश्चिमी यूपी के सहारनपुर से शुरू होगी यात्रा। लखनऊ में हुई बीजेपी घोषणा पत्र समिति की बैठक। शामिल 8 सदस्य ने सुझाव दिए। कमेटी के उपाध्यक्ष ब्रिजलाल का दावा, पिछली बार से बेहतर और जनता के लिए लाभकारी होगा मैनिफेस्टो। ओम प्रकाश राजभर ने फिर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, जब तक बीजेपी की विदाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। जालौन के ओरगांव में सपा के प्रबुद्ध सम्मेलन में राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक मिश्रा का बयान। उत्तर प्रदेश में 2022 में बड़ा बदलाव होगा। बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं गुंडागर्दी। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान, जो देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ता रहा उसका कांग्रेस ने किया बार बार तिरस्कार। अब अपमानित नहीं होगा इस देश का हिंदू। सीतापुर में पहुंचे शिक्षक संघ के एमएलसी उमेश द्विवेदी का लखीमपुर हिंसा पर बयान। 3 लोगों की पीट पीटकर हत्या हुई थी, जिनका वीडियो देखने से कांप जाती है रूह। महाराजगंज में 5 दिवसीय सांसद खेल स्पर्धा का उद्घाटन। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं बेसिक शिक्षा मंत्री ने किया खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन। सीतापुर में पहुंचे कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद। शिक्षण संस्थान में प्रेरक संवाद कार्यक्रम की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। दिल्ली के बाद नोएडा में भी स्कूल कॉलेजेस को बंद करने का फैसला। प्रदूषण की वजह से अगले आदेश तक बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थान। ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी। नोएडा वासियों को दूषित हवा से मिलेगी निजात। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने किया एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट मैन राघवेंद्र कुमार के साथ मिलकर नई पहल की। 7 दिनों के लिए फ्री में हेलमेट उपलब्ध कराने की सुविधा। जिले में हेलमेट बैंक की शुरुआत हुई। सीबीआई की मांग पर मनीष हत्याकांड के आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ी। सीबीआई ने सीजेएम से न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। जेल में बंद सभी आरोपियों की कल कोर्ट में पेशी हुई थी। गाजियाबाद एसएचओ राजेंद्र त्यागी को एसएसपी ने निलंबित किया। गौ तस्करों से मुठभेड़ के बाद चर्चा में आए थे राजेंद्र त्यागी। गोपनीय दस्तावेज लीक होने के मामले में कार्रवाई की गई। गोरखपुर में गुलरिहा थाना क्षेत्र के हरसेवकपुर नंबर 1 के मंदिर के पुजारी को हटाने की मांग। अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बिहार के मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद के गोरखपुर आवास पर स्पेशल विजिलेंस की रेड। टीम ने इकट्ठा किए जरूरी कागजात और दस्तावेज। अमेठी में जमीन के विवाद में दबंगों ने महिला और उसकी बेटियों को जमकर पीटा। महिला और दोनों बेटियां गंभीर रूप से घायल। वीडियो वायरल। महाराजगंज में युवक और 2 बच्चों के अपहरण का मामला आया सामने। 2 कार में सवार होकर आए थे बदमाश। अपहरण की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। संभल में युवतियों के साथ छेड़छाड़ करने के बाद भाग रहे मंचलों को युवतियों ने दौड़ाकर पकड़ा और सरेरा जमकर पिटाई की। पिटाई का वीडियो वायरल। बागपत की खिकड़ा तहसील में तैनात रजिस्ट्रार का स्टाम्प चोरी से बचाने के लिए 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एआईजी स्टाम्प मामले की जांच में जुटे। लखनऊ की गोमती नगर विस्तार थाना क्षेत्र में संदिग्ध हालत में दंपति के मिले शव। पुलिस मामले को आपसी विवाद मान रही। नोएडा में ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 8 आरोपी गिरफ्तार। यूएसए के नागरिकों के साथ करते थे ठगी। ड्रग्स के जाल में फंसाकर ब्लैकमेलिंग करते थे। सीतापुर में बीजेपी विधायक के बेटों की गुंडाई का वीडियो हो रहा वायरल। नगर पालिका अध्यक्ष के बेटे को बीच सड़क पर पीटने का आरोप। जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ। नोएडा से पुलिस की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल। अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस का लोगों ने विरोध किया। लोगों के विरोध पर पुलिसकर्मी ने पिटाई की।
कासगंज में अज्ञात बदमाशों ने युवक को गोली मारी, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। महाराजगंज में पुलिस और साइबर सेल ने ठगी करने वाले गैंग का खुलासा किया। 3 आरोपी गिरफ्तार, एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करते थे। बस्ती में पेड़ से लटकता मिला लड़की का शव, आत्महत्या की जताई जा रही है आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 शातिर चोर गिरफ्तार किए, कब्जे से चोरी की बाइक और अन्य सामान बरामद। हरदोई में पुलिस ने किया महिला की हत्या का खुलासा, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, प्रेम प्रसंग के चलते वारदात को अंजाम दिया। बरेली में महिला ने जहर खाकर आत्महत्या की, प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की, तहरीर के आधार पर मामले की जांच में जुटे पुलिस। रामपुर पुलिस ने एक फरार बदमाश को गिरफ्तार किया, बदमाश पर था 20,000 रुपए का इनाम। कासगंज में आबकारी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में कच्ची शराब और लहन नष्ट किया, 2 आरोपी गिरफ्तार। बहराइच में करोड़ों की कीमत वाले दुर्लभ सांप के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, कुटनिया जंगल क्षेत्र से लगे थाना मोतीपुर इलाके का ये मामला। सिद्धार्थनगर में राजकीय इंटर कॉलेज के बच्चों ने किया DIOS ऑफिस का घेराव, पूर्व प्रधानाचार्य के व्यवहार से नाराज है छात्र। गोरखपुर में आशा वर्कर्स ने डीएम को ज्ञापन सौंपा, शाहजहांपुर में आशा वर्कर्स के साथ मारपीट का विरोध किया। गोरखपुर में शख्स को 6 बार आवेदन करने के बाद मिला निवास प्रमाण पत्र, 4 महीने में 6 बार किया था आवेदन, कमिश्नर से शिकायत करने के बाद समस्या का समाधान हुआ। कानपुर के गोविंदनगर थाना क्षेत्र में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, संदिग्ध हालत में फैक्ट्री में आग लगी। बरेली में राज्य महिला आयोग सदस्य मिथिलेश अग्रवाल ने सुनी महिलाओं की समस्याएं, मिथिलेश अग्रवाल ने दिए तुरंत निस्तारण के निर्देश। भदोई में पॉक्सो एक्ट से जुड़े कई मामले में विवेचना में लापरवाही बरतने पर चौकी प्रभारी को पुलिस अधीक्षक ने निलंबित किया, चौकी प्रभारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश। मुजफ्फरनगर में भाकियू तोमर के कार्यकर्ताओं को एक अपराधी की हिमायत करना भारी पड़ गया, पुलिस ने करीब 50 कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किया गंभीर धाराओं में मुकदमा। सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र में 2 युवकों पर मूक बधिर किशोरी के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की आरोपियों की तलाश। जौनपुर में छात्र की हत्या के विरोध में निकाला कैंडल मार्च, प्रशासन पर लगाया मामले में उचित कार्रवाई न करने का आरोप। सहारनपुर में डग्गा मार बसों की भरमार, प्राइवेट बसों में लिमिट से कई गुना भरी जा रही है सवारियां, बस पर लटककर यात्रा कर रहे लोग। लखनऊ के शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में छात्रा की मौत, बस चालक ने दिव्यांग छात्रा को कुचला, दिव्यांग छात्रों ने मुआवजे की और जांच की मांग की। औरैया में ट्रैक्टर ने स्कूटी को टक्कर मारी, स्कूटी सवार महिला की हुई मौत, बच्चे घायल, फरार ड्राइवर की तलाश में जुटे पुलिस। मथुरा में सड़क हादसे में हुई 2 लोगों की मौत, दिल्ली आगरा हाईवे पर बस को ट्रक ने टक्कर मारी थी। बुलंदशहर में तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मार दी, हादसे में 2 की मौत, 1 घायल, खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र की घटना। ललितपुर में ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, ट्रक की टक्कर से बाइक में आग लग गई। सहारनपुर गांव बेरखेड़ी के रहने वाले वासु वत्स का चयन भारतीय अंडर-19 क्रिकेट में हुआ, वासु का चयन होने से इलाके में खुशी की लहर, राइट हैंड फास्ट बॉलर है वासु वत्स। वाराणसी में पर्यटन विभाग की तरफ से 3 दिन के हॉट एयर बैलून शो का शुभारंभ हुआ, शो में लोगों ने बैलून में बैठकर जमीन से करीब 1000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरी, यह बैलून शो देखने के लिए भीड़ उमड़ी। कन्नौज में किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, सब्जी खेती में अधिक लाभ को लेकर किसानों को दी जाती है जानकारी, किसानों को हो रहा है फायदा। संभल को डीआईजी ने दी नई पुलिस चौकी की सौगात, अब जिले में थानों की संख्या 18 हुई, डीआईजी शलभ माथुर ने उद्घाटन किया। अलीगढ़ के प्राचीन सिद्धपीठ हनुमान मंदिर में कियन होगा दिवाली महोत्सव का आयोजन, 33,333 दियों से जगमग होगा अचल सरोवर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी 3 दिन के लखनऊ दौरे पर पहुंचे, सीएम धामी ने राजभवन जाकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की, लखनऊ विश्वविद्यालय भी पहुंचे सीएम धामी। वाराणसी में जोरों पर देव दीपावली की तैयारियां, हर साल की तरह इस बार भी 19 नवंबर को भव्य तरीके से मनाई जाएगी देव दीपावली।
वाराणसी में 15 लाख से ज्यादा दीपों की रोशनी से 84 घाट जगमग किए जाएंगे। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां लगभग पूरी। टिहरी में भारतीय जनता पार्टी ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया। प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा ने शिरकत की। रेखा वर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। रुद्रप्रयाग में सैन्य धाम की तैयारियां जोरों पर। शहीद सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया। शहीदों के गांवों से मिट्टी पहुंचाई जाएगी सैन्य धाम। देहरादून में तकनीकी बेरोजगारों ने गांधी पार्क से प्रदर्शन करते हुए सीएम आवास की ओर कूच किया। सरकार से जल्द भर्ती कराने की मांग की। उत्तराखंड के वनों से गुर्जरों को हटाए जाने का मामला। सरकार के शपथ पत्र पर नैनीताल हाईकोर्ट ने जताई आपत्ति। 7 जिलों के डीएम को तलब किया। 24 नवंबर को अगली सुनवाई। काशीपुर के ढकिया गुलाबो गांव में नवजात के मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसे कपड़े में लपेटकर खेत में फेंका। युवक को खेत में पड़ी मिली नवजात युवक ने पुलिस को सूचना दी। अल्मोड़ा पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। कब्जे से हजारों रुपए की स्मैक बरामद। रामनगर के गढ़चिया मंदिर परिसर में इस साल नहीं लगेगा मेला। अक्टूबर में आई आपदा के बाद से बंद है मंदिर। आपदा के बाद से लगातार चल रहा है निर्माण कार्य। अमरावती समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में दंगों पर पुलिस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। योजना के जरिए दंगा भड़काने के लिए सोशल मीडिया को हथियार बनाया गया। बर्थ सर्टिफिकेट विवाद में एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने शेयर किया समीर का बर्थडे सर्टिफिकेट। थोड़ी देर के बाद डिलीट किया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह का दावा। एमपी की 50% आबादी को लगी कोरोना की दोनों डोज। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। कहा 2 साल बाद जम्मू कश्मीर में नहीं दिखेगा आतंकवाद। घाटी की कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताई। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमला। आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान और 2 स्थानीय नागरिक घायल। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे सलमान खान। महाराष्ट्र सरकार ने बनाया ब्रांड एम्बेसडर। सलमान बोले अफवाह से बचें, वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाएं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 10,197 नए मामले आए सामने। कोरोना की वजह से 301 लोगों की जान गई। देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1,28,555। एक्टिव केस 527 दिन में सबसे कम। जीत के साथ शुरू हुआ रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ का युग। रोमांचक मैच में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया। मैच के हीरो बने सूर्य कुमार यादव। 40 गेंदों पर खेली 62 रनों की आतिशी पारी। 155 के स्ट्राइक रेट के साथ 6 चौके और 3 छक्के भी लगाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को दिया था 165 रन का टारगेट। मार्टिन गुप्टिल ने खेली थी 70 रनों की शानदार पारी। भारत की टीम ने रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत मैच जीता। 19 ओवर की चौथी बॉल पर पंत ने चौका लगाकर मैच जीता। भारत न्यूजीलैंड मैच में मोहम्मद सिराज के जज्बे को लोग कर रहे हैं सलाम। हाथ में चोट लगने के बावजूद भी बॉलिंग। आखिरी बॉल पर लिया विकेट। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने 14 चौके और 3 छक्के लगाकर तूफानी शतक बनाया। बिग बैश लीग में ऐसा करने वाली पहली भारतीय। महंगे पेट्रोल का असर अब इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री पर भी। डिमांड में 220% की बम्पर बढ़त। कंपनी ने लॉन्च किया बजट फ्रेंडली ई स्कूटर एंट्रांस न्यू। कीमत केवल 79,000। ओला S1 और टीवीएस iQube से होगा मुकाबला। ऑटो सेक्टर की बड़ी कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा का सिलेक्टेड कारों पर बम्पर ऑफर। कुछ कार पर मिल रहा 2,74,000 तक का डिस्काउंट। सैमसंग यूजर्स के लिए गुड न्यूज। नए फीचर्स के साथ जारी हुआ Android 12। ये अपडेट फिलहाल कुछ ही स्मार्टफोन में चलेगा। एयरटेल अब 250 रुपए के प्लान के साथ जियो को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में। 250 रुपए के प्लान में अब रोज मिलेगा 500 MB डेटा ज्यादा। साउथ के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न देने का ऐलान। कर्नाटक में 12 साल बाद दिया जा रहा यह अवार्ड। कॉमेडियन वीर दास अपने भारत विरोधी बयान को लेकर मुश्किल में फंसे। सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा विरोध। वीर दास के खिलाफ मुंबई में FIR भी दर्ज कराई गई। कॉमेडियन वीर दास ने शिकायत दर्ज होने के बाद विवादित बयान पर सफाई दी। कहा नहीं किया देश का अपमान, भारतीय होने पर है गर्व।
नॉर्थ कोरिया के लोगों ने मनाया मदर्स डे। राजधानी प्योंगयांग में स्थानीय लोग मदर्स डे के लिए गिफ्ट्स और फूल खरीदते हुए नजर आए। जर्मनी में कोरोना का कहर, एक दिन में 52,826 नए केस, 294 की मौत। कुलभूषण जाधव को मिलेगा अपील का अधिकार, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आगे झुका पाकिस्तान, मजबूरी में इमरान खान ने बिल पास करवाया। काबुल में तालिबानी आतंकियों ने अमेरिकी हथियारों के साथ परेड निकाली। परेड में करीब 250 नए प्रशिक्षित आतंकी शामिल हुए, साथ ही साथ उड़ाया MI-17 हेलीकॉप्टर। अफगानिस्तान के काबुल में शिया मस्जिद के बाहर धमाका हुआ, 4 के लोगों के मौत की खबर, 4 लोग घायल हुए, अस्पताल में भर्ती। ईरान में तेल पाइपलाइन में भीषण विस्फोट, जान माल के नुकसान की खबर नहीं। विस्फोट के बाद आसपास के इलाकों में भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए। नेपाल के मस्तांग जिले में एवलांच का कहर, एवलांच में 7 छात्र समेत कुल 11 लोग जख्मी। रिहायशी इलाके में अचानक आए बर्फ के तूफान से दहशत में लोग, एवलांच के आने के साथ ही घर बार छोड़कर भागे लोग। 29 साल के एशले वॉटसन ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, हाथ के बल चलते हुए 1 मिनट 13 सेकंड में 50 मीटर तक कार खींची। साउथ अमेरिका के पेरू में बड़ा सड़क हादसा, हादसे में बस 2 वाहनों से जा टकराई, 2 लोगों की मौत, 31 घायल। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में बाढ़ के चलते लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर। लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के बाद के इलाकों में बाढ़ में एक व्यक्ति की मौत। अमेरिका के वॉशिंगटन में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सड़कें पानी में डूबी, कई इलाकों में पावर कट, ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीर।